जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आयुक्त के बच्चे हुए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चली हुआ है। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की आंसर की का जो इंतजार था आप लोगों का, यानी जब से आप लोगों ने एग्जाम दिए थे तब से लेके आप लोगों का यही था कि भाई कब, किस दिन, किस टाइम पर आप लोगों के आंसर की जारी हो। फाइनली आप लोगों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की आंसर की है जो कि आप लोगों की जारी कर दी गई, और आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए हैं कि किसके मार्क्स माइनस पे गए और किसके मार्क्स हैं मतलब आप लोगों के प्लस पे गए हैं। यानी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आए, बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए हैं कि दीदी हमारे जो पहले मार्क्स थे उनमें से हमारे बहुत मार्क्स हैं, किसी के 3 नंबर भी माइनस पे गए हैं तो किसी के 2 नंबर भी माइनस पे गए हैं। यानी क्या है, उनका जो पहले से अब आप लोगों के नंबर घट चुके हैं और बहुत सारे लोगों के प्लस भी गए हैं, 1-2 नंबर प्लस पे भी गए हैं। क्योंकि एक बहन के कमेंट्स थे दीदी हमारे 58 थे लेकिन अब 60 हो गए हैं, एक जो हमारा नंबर है वो जुड़ चुका है, यानी 2 नंबर उसको मिल चुके हैं। तो ऐसा है कि किसी के साथ आप लोगों का क्या है, अच्छा ही आंसर की आने के बाद उसको पॉजिटिव फील हुआ है और किसी को अपना नेगेटिव फील हुआ है कि जैसे आंसर की चेक की तो मेरे नंबर ही घट गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों की है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी कट ऑफ पर वीडियो लाइएगा आंसर की के बाद। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा लड़कियों के कमेंट्स इस बात पर आ रहे हैं, और जब से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तब से लेके आप लोगों की एक चीज़ पे मैंने एक गौर किया है कि मतलब कमेंट्स ये इस बार पे बहुत आ रहे थे कि दीदी एक है, मतलब ये बता देना अगर आप वीडियो आए तो इस पर ये बता देना कि लड़कियों की सीटें कितनी हैं। यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती जो कि 41,000 प्लस पदों पे आप लोगों की यहाँ पर आई हुई थी, जहाँ पर 19 लाख स्टूडेंट्स ने इसका एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें आप लोगों का कन्फ्यूज़न था कि लड़कियों के लिए यहाँ पर सीटें कितनी हैं, बॉयज़ के लिए कितनी सीटें हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ और भी मिल जाएगी कि आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीटें कितनी हैं। ठीक है, जिले वाइज तो आपको सीटें पता ही होंगी, और नहीं जिसको पता है तो टेलीग्राम पे जाइएगा और वहाँ पर जिले वाइज के हिसाब से आप लोगों को क्या है सीटें वगैरह मिल जाएंगी, किस जिले में कितनी सीटें आप लोगों की हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर है। जो भी डाउट आप लोगों का था वो क्लियर होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हुए आते हैं मेन पॉइंट्स पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 41,000 प्लस पदों पे 3 शिफ्टों में इस परीक्षा को संपन्न किया गया। इसमें आप लोगों का जब से आप लोगों को उत्तर प्रदेश की यह यसाई वाली मतलब क्या है रिजल्ट आउट हुआ और इतना हाई कट ऑफ देखने के बाद क्या हुआ है कि हमारे सर लोग भी थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं, क्योंकि सब मतलब क्या है कि एसआई का अपना अपना कट ऑफ भी बताए थे। देखिए, नर्वस होना ये किसी को किसी चीज़ को एकदम मतलब गलत साबित करना ये भी हमारे पक्ष पे नहीं आता है, नहीं ऐसा किसी को कहना चाहिए। मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि देखिए, किसी को कोई भी इतना ना किया मतलब कहा कीजिए। मैंने बहुत सारे चैनलों में भी देखा है कि सर लोगों को आप लोगों में से आप लोगों के बीच में लोग मतलब क्या है उनको गलत बोल गए हैं। तो देखिए, ऐसा ना कहा कीजिए। रीज़न ये होता है कि एक डॉक्टर जो होता है, आप एक एग्जांपल तौर पे बताती हूँ, एक डॉक्टर जो होता है मरीज़ का हर एक कंडीशन जानता है, और वो जो बेड में लेटा हुआ मरीज़ होता है ना, उसको एक चीज़ बताता है। वो जानता है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये इसके लिए इसका जीवन कितने समय के लिए है। वो सब चीज़ें जानने के बाद, हर एक चीज़ जानने के बाद तकलीफ़ तक उसकी महसूस करता है एक डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद भी वो एक चीज़ आपसे बोलता है कि आप परेशान ना हो, आप अच्छे हो जाओगे, आप मतलब क्या है एक पॉजिटिव आपको फीलिंग करवाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे ऐसा होता है कि जब आप लोग परेशान होते हैं और कोई आके टीचर आपको थोड़ा सा उस टाइम के लिए पॉजिटिव कर देता है, कोई टीचर आप लोगों को एक मतलब क्या है कि दिमाग को आगे आप लोगों का काम नहीं, जैसे एसआई रिजल्ट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको टेंशन हो रही है कि यार 1 मार्क्स 2 मार्क्स से हम रह गए, हम मतलब क्या है कि हमारे जीवन का ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें का अंत हो चुका है जिनका मैंने सोचा था। तो हुआ है, छोड़ दीजिएगा, उस जगह से उस चीज़ को छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक ही आपकी परीक्षा है। अगर उम्र है तो आप आगे वाली अपकमिंग वैकेंसियाँ बहुत सारी आप लोगों की हैं। एक ये साल ऐसा आप लोगों का रहेगा जो गोल्डन ईयर रहेगा। ठीक है, ये दिसंबर एंड होते होते बहुत सारी आपकी वैकेंसियाँ आपके लिए आएंगी, आप उनकी तैयारी कीजिए। ठीक है, एक आप किसी भी भर्ती पर ज्वाइन कर लोगे, आप किसी भी वैकेंसी को या कांस्टेबल लेवल तक की ही आप लोग फाइट कर लोगे, तो आगे आने वाली में आप लोगों का एक तो प्रमोशन का भी रहता है, और उसके साथ साथ आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो उसमें डिस्काउंट भी मिलता रहता है। यानी आप उससे भी ऊपर वाली परीक्षाओं को दोगे तो उसमें आपका डिस्काउंट भी रहता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बस पॉजिटिव रहिए। आप परेशान होगी तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। आपकी फैमिली आपको गलत जिसके घर में बोला जा रहा है, मतलब कोई भी चीज़ें गलत बोली जा रही है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी पैसे लगाते हैं। कोई चीज़ें हैं, हम लोग भी सुनते हैं, हम लोगों को इतना सुनने वाला तो होएगा ही नहीं, मतलब हम लोग इतना करते हैं, इतना सुनते हैं कि जब मुझे लगता है कि रात ना हो तो थोड़ा अच्छा खासा मिलता रहे टाइम टाइम से। तो वो चीज़ें हैं कि आप लोग तो साल 6 महीने में भी थोड़ा सा पा जाते होगे, तो उसमें थोड़ा सा सुना कीजिए, और बस अपना क्या है उसको मोटिवेशनल बना लो, अपने घर की बातों को मोटिवेशनल बना लो, एक अपनी परिवार की बातों को, अपनी पड़ोसियों की बातों को क्या करो, एक मोटिवेशनल बनाओ, और उसमें कह दो कि नहीं, हम इन चीज़ों को गलत साबित करेंगे और इन बातों को आज नहीं कल
गलत साबित करके हम एक अच्छी नौकरी पाएंगे, मुझे बस नौकरी ही करनी है। तो बहुत सारी आप वैकेंसियों को फाइट कर रहोगे। अपने माइंड को बस पॉजिटिव रखना है, निगेटिव बिल्कुल मत किया कीजिए, ठीक है। किसी भी क्षेत्र पर आप लोग जाना चाहोगे, आप लोग आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर यही चीज़ सोचोगे नहीं हमारा बस यही मकसद था, हमें यही करना है यही करना है, तो जिद करोगे तो ये उम्र ऐसी होती है स्टूडेंट्स लाइफ की कि जिद करना बेकार होता है कि नहीं हमें इसका ही एग्ज़ाम देना। तो अगर वो वैकेंसी 4 साल बाद आई और सोचिए उस वैकेंसी को 4 साल आने के बाद आप लोगों की एज अगर ओवर हो चुकी तो आप किस लायक बचोगे। इससे अच्छा है कि ये सारी चीज़ें छोड़िएगा और अच्छी खासी आप लोग जो भी आप लोगों को मिल रहा है इस टाइम पर आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा है कि यूपीएसआई का अच्छा खासा सोचे कि मार्क्स आ रहा है, अच्छा खासा नंबर्स बन रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था एसआई के मतलब को देखते हुए उन्होंने अपना कांस्टेबल नहीं दिया, मतलब क्या था सॉरी मतलब क्या है कांस्टेबल कह रही हूँ, होमगार्ड नहीं दिया था, ठीक है। तो उनको ये लग रहा था कि होमगार्ड न दूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी आपको, हमेशा ये चीज़ बोलती रहती हूँ, देखिए जो स्टूडेंट धक्का खा के बैठा होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएगा, वो कभी आपको ओवर थिंकिंग पे नहीं ले जाएगा, वो आपको अच्छी थिंकिंग पे ले जाएगा, क्योंकि वो भुगता हुआ इंसान होता है। जो एक सक्सेसफुल होता है ना तो उसको ये लगता है कि यार मैं तो सक्सेस हूँ, अपना जो भी इनको बताऊँगा तो सही इनको लगेगा, और वो सारी चीज़ें रहती हैं, आप लोग खुद ही चीज़ों को समझ सकते हो। बहुत सारे आप लोगों को यूपीएससी वाले छात्र भी अपना इंटरव्यू वगैरह में देते हैं, सारे कुछ देते रहते हैं, तो फिर आप लोग वही चीज़ों को ले जाते हो। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, आने वाली भर्तियों की तैयारी करनी है। आप लोगों को देखा होगा कि मतलब क्या था कि जैसे एसआई वाले स्टूडेंट्स ने होमगार्ड की परीक्षा छोड़ दी थी, अगर वो होमगार्ड ही दे देते तो उनको लग रहा था कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं इसका एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा, और बहुत सारे लोगों ने तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। अब आता है कि हमारा कांस्टेबल में भी यही कंडीशन इन्होंने कर दी, यानी क्या था कि उनको लग रहा था कि मेरा बस ऐसा ही टारगेट है, मैं उसका कांस्टेबल का पेपर मतलब क्या है कि इसका फॉर्म तक नहीं फिलअप करूँगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत आफत की बात हो चुकी है, वो रोएगा, वो पता है कि वो परेशान हो रहा होगा। तो आप परेशान ना होइए, अभी आप लोगों के लिए और भी वैकेंसी आ रही हैं, एलपी वगैरह चल रही है, सिस्टर्स लोको पायलट भी चल रही हैं, एनटीपीसी है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आप लोगों की आती रहती हैं। आरपीएफ की भी सुनने में आ रहा है कि आरपीएफ की सेकंड वैकेंसी आएगी, पर जो भी है आप लोगों की वो बाद में आएगी, लेकिन तैयारी मत छोड़ना, कभी भी आप अपनी तैयारी मत छोड़ना, मेरी बात मानना, ठीक है। आप अगर तैयारी नहीं छोड़ोगे तो आज नहीं कल किसी भी डिपार्टमेंट्स में आप लोग पहुँच जाओगे, ठीक है। आप अगर जिस दिन पढ़ाई छोड़ दोगे, आप लोगों का जो रूटीन बना होगा, जो आप लोगों का एक रिवीजन में चीज़ें होंगी, वो आपसे दूर हो जाएंगी। वो फिर आप लोगों का क्या होगा, जब दूर होंगी ना तो फिर से उसको तैयार करने में आपको समय वेस्ट होगा। इसलिए आप एक दिन पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ दीजिएगा। हम लोगों को लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों को ना बोलते हैं, तो क्या हम लोगों की बातें सुनेंगे? नहीं, हमें आगे जाना है तो हमें अपने हिसाब से चलना है, लोगों की बातों के हिसाब से नहीं चलना है। समाज आपको सक्सेस होने के बाद भी दाग लगाएगी, आप लोग तो अब भी फेलियर हो, ठीक है। बात करते हैं कि आप लोगों का था कि लड़कियों के लिए यहाँ पर सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड में। बहुत सारे लोगों का कमेंट था और अभी तक आप लोगों को यही नहीं पता था। तो इसमें 8285 पद आप लोगों को महिलाओं के लिए है। उसके बाद आपके अपने पुरुष जो आते हैं, जो हमारे भैया लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर पदों की संख्या थी वो 33,139 थे। अब आता है जैसे पूर्व सैनिक वगैरह, जैसे आपने एसआई में देखा कि 207 217 करके इसकी उनकी मेरिट गई है। उन लोगों के जो पद हैं यहाँ पर 2071 पद यहाँ पर रहने वाले होमगार्ड में। तो ऐसे आप लोगों को पूर्व सैनिक के मैंने बता दिए 2071, उसके बाद पुरुष के 33,139, और जो लड़कियाँ कमेंट्स कर रही थी तो 8,285 पद आप लड़कियों के लिए, उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए है। इसके बाद मैं बात करती हूँ, इसमें टोटल पदों की संख्या है वो 41,424 पद है। अब आता है कि इसमें कैटेगरी के हिसाब से कितनी कितनी यहाँ पर सीटें डिवाइडेशन पे आई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जनरल कैटेगरी, जो सबसे पहले हाईलाइट रहती, कोई भी वैकेंसी आए तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सीटें हैं 16,571 टोटल आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 4142 पद हैं जो कि आप लोगों के यहाँ पर रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। आप लोगों को जो ईडब्ल्यूएस निवास करती है तो वहाँ पर उन लोगों के लिए है 4142 है। उसके बाद आप लोगों का 3rd नंबर पर ओबीसी आती है कैटेगरी। ओबीसी के लिए यहाँ पर 11,184 टोटल पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को एससी कैटेगरी है जो कि यहाँ पर निवास करती हैं, इनके लिए यहाँ पर 8699 पद हैं जो कि दिए जा रहे हैं। अब आता है कि एसटी कैटेगरी, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जाति यहाँ पर मानी जाती है कि सबसे कम जो है एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं, इनके पदों की संख्या 828 पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को दोनों लोगों का पता चल गया होगा। अभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसका जो आप लोगों की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद आप लोगों का आता है
इसमें फिजिकल के लिए तो देखिए 2400 मीटर रनिंग है लड़कियों के लिए। टाइमिंग की बात करते हैं, अगर यूपी कांस्टेबल के लिए आप लोग रनिंग करोगी तो उसके लिए भी 2400 मीटर, इसके लिए भी 2400 मीटर। बस डिफरेंट ये होता है दोनों के बीच में कि इसमें टाइमिंग आप लोगों का बढ़ जाता है। वहाँ पर कांस्टेबल बनने के लिए 14 मिनट की टाइमिंग बनती है और रनिंग करने के लिए, और उसके बाद आप लोगों को जब आप होमगार्ड में अप्लाई किए होगे, होमगार्ड में फिजिकल की तैयारी करोगी तो उसमें आप लोगों की टाइमिंग है वो 16 मिनट की मिलेगी, यानी 2 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगी। 2 मिनट तो बहुत होते हैं, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छा खासा। हम लोगों ने 2 महीने रनिंग कर चुके हैं ना, तो हम जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों का हाइट वगैरह के लिए। तो 150 मतलब क्या है कि सॉरी, जो लड़कियों की हाइट रहेगी, फीमेल की हाइट रहेगी वो 152 सेंटीमीटर रहेगी। और बात करते हैं इनका वेट नापा जाता है मतलब क्या है लंबाई के साथ साथ, तो इनका वेट है वो 40 केजी होना चाहिए। ठीक है, अपना अपना वेट देख लेना, जिसका वेट कम हो आप मेरे को कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी अच्छा खासा है। अब देखने में कुछ भी हूँ, आप जानते हो भाई, अंदर से भाई ठोस हूँ। बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, अगर फीमेल हो तो 147 सेंटीमीटर आपके पास हाइट होनी चाहिए। वेट की बात करते हैं तो 40 केजी दोनों में सेम ही रहता है। उसके बाद बात करते हैं कोई भी कैटेगरी हो, आप ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो या आपकी एससी हो, तब भी आपकी 152 सेंटीमीटर लड़कियों की रखी। अब आता है मेल के लिए यानी बॉयज़ के लिए। तो बॉयज़ के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर, जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, ईडब्ल्यूएस का हो, आप लोगों का ओबीसी का हो, एससी का हो, 168 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप लोगों की एक जाति है जो कि एसटी आती है, जिसमें आप लोगों को इसमें 160 सेंटीमीटर है लड़के, मतलब क्या है बॉयज़ के लिए यहाँ पर एसटी कैटेगरी की रहने वाली है। इसमें इनका सीना वगैरह जो नापा जाता है वो वहाँ पर चेक कर लेना ऑफिशियली। मैंने उसको क्या है कि थोड़ा सा स्किप कर दिया था, मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के लिए, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तो पता ही होगी। उसके बाद बात करते हैं रनिंग के लिए बॉयज़ की। तो 4800 मीटर की रनिंग होगी आप लोगों की। टाइमिंग 28 मिनट की आप लोगों की यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो दोनों लोगों का फिजिकल मैंने बता दिया, सीटें कितनी हैं, कैटेगरियाँ भी बता दी। अब आता है आप लोगों का कट ऑफ। ठीक है, बात करते हैं कि कट ऑफ, तो इसमें आप लोगों को 41,000 प्लस पद थे, जहाँ आप लोगों ने देखा कि जसाई के बाद से भाई सब लोग ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ बताएं कि ना बताएं। मतलब क्या है कि ये कंफ्यूज है कि भाई मतलब क्या है स्टूडेंट्स को कैसे हौसला दिलाएं। एक ये होता है कि देखिए कट ऑफ अगर बता दो ना किसी को तो एक हौसला बढ़ जाता है उसका। ये होता है कि चलो ठीक है, अगर इतने के बीच हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर ना भी होता है तो भी आप स्टूडेंट्स क्या होता है मोटिवेट हो जाता है और बैठ जाता है और आराम से अपना तैयारी भी आगे की कर लेता है। जब स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है ना तो कुछ दिन तो अपने आप को भी नहीं सही से संभाल पाता है। तो ऐसा होता है कि आप लोग आगे की तैयारी भी करते रहिएगा और कट ऑफ रिजल्ट है वो आता ही रहेगा अपना, तो उसको अपना देखते रहना है। बाद में अभी आपकी यूपी कांस्टेबल की अभी एग्ज़ाम है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करना। जो भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसने अप्लाई नहीं किया तो भी अपना क्या है चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करके रखिए। हिंदी आप लोगों की यहाँ पर आएगी, उसके बाद आप लोगों का क्या रहेगा, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जीके जीएस करंट वगैरह है जो कि आप पढ़ते रहना है। पर डे कोई भी एग्ज़ाम होगा करंट तो आती ही रहती है। ठीक है, अब आता है कि आप लोगों का अगर यूआर कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी से आप आते हो, आपकी कट ऑफ अगर इतने के बीच है तो आप लोग आराम से अपनी क्या है कि तैयारी कर सकते हो फिजिकल की। और आप धीरे धीरे वॉकिंग टाइप करते रहना है। आप किसी भी रोड पे चले जाइए, सुबह वॉकिंग तो वैसे भी स्टूडेंट्स को करना चाहिए। जो आप वर्क नहीं कर रहे हो या बैठे रहते हो, जैसे हम लोग हैं तो मतलब हम लोगों को हार्ड वर्क पड़ता है, सारा दिन हम लोगों के हाथ पैर चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर हम लोगों के पास है। तो वैसे आप लोगों के पास क्या होता है कि जिसका अभी इतना वर्क नहीं है तो आप लोग एक वॉकिंग टाइप पे सुबह जा सकते हो। यूआर कैटेगरी की मैं बता देती हूँ, तो 55, 60, 65 और उससे ऊपर आप लोगों के पास हो तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। 60 प्लस वाले तो ये पूछे ही ना कि भाई हमारा फिजिकल पे आएगा नाम कि नहीं आएगा। भाई 60 प्लस हो तो आप कोई भी कैटेगरिया हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप, मैं बता रही हूँ कि आप लोग क्या करो कि फिजिकल की आप तैयारी करो। रिजल्ट आएगा तो आप प्रूफ के साथ देख लेना कि भाई कहाँ पर गई ये कट ऑफ। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आप लोगों के पास अगर 60 प्लस भी है तो आप लोग इसके बाद किसी से कुछ मत पूछिए, अपनी फिजिकल की आराम से धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। अब आता है कि आप लोगों का आता है कि और कैटेगरी मतलब क्या है, और भी कैटेगरियाँ हैं, किसी के माइनस भी हैं, 60 से माइनस भी हैं। अब आप लोगों को पहले ही सोचने लगे हो दीदी जो गई बहुत 60 प्लस बता दिए, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों की यहाँ पर प्लस माइनस भी होंगी, क्योंकि ये जो आप लोगों की कट ऑफ है सलग बताई जा रही है। मतलब क्या होता है कि सीधी तरीके से बताई जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को भर्ती जिले वाइज आई थी, तो जिले वाइज में आप लोगों के पदों की संख्या डिवाइड थी, यानी इस कानपुर जिले में अलग पद थे,
तो लखनऊ में अलग पद थे। तो ऐसे करके तो हम लोग बता नहीं सकते। एक मतलब क्या है कि वैसा हम लोगों ने तरीका समान तरीके से बताया है कि उत्तर प्रदेश का पूरा टोटली लेके बता रहे हैं हम लोग। तो वही चीज़ें हैं कि आपके ज़िले में अगर जितने ही पद आप लोगों के होंगे उतने ही आप लोगों का आसानी रहेगा, प्लस माइनस आप लोगों के कट ऑफ नंबर वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के आंसर के आने के बाद प्लस माइनस हुए हैं नंबर। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी आप लोगों का अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आप लोगों का अगर 5 6 नंबर 7 नंबर तक आप लोगों का हार्ड शिफ्ट वालों का मिल जाता है तो बहुत अच्छी उनके लिए रहेगा। और बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास मतलब क्या है कि मतलब ना तो हार्ड पे गई है ना तो ईजी पे गई है, तो भी आप लोगों के 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक आप लोगों को मिलने की संभावना अगर बनी है तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आता है कि आप लोगों की सबसे बात आती है लास्ट में ईजी वालों की, यानी जिनकी ईजी है। तो भाई मेरे को तो सुनने में अभी तक ऐसा आया ही नहीं कि भाई ये शिफ्ट आप लोगों की ईजी रही है। नो, यानी कोई भी ऐसा अभी स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स नहीं किया दीदी मेरी शिफ्ट बहुत ईजी रही है, दीदी मैं 6 शिफ्टों में सबसे बढ़िया शिफ्ट निकली है मेरी। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, तो ईजी वाला कमेंट्स ना करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के थे कि दीदी क्या ईजी में भी गई है क्या कुछ। तो नहीं, ईजी ईजी कुछ नहीं सुनने में आया। हम लोगों ने तो नॉर्मलाइजेशन जितने मतलब क्या नॉर्मलाइजेशन तो छोड़िएगा, हम लोगों ने आप लोगों के सारे जितने भी आप लोगों को रिव्यू थे हम लोगों ने 6 शिफ्ट के रिव्यू तक लिए हैं। ठीक है, तो 1 2 लोगों के यहाँ पर होमगार्ड के जब एग्ज़ाम हुए तो मैंने उसके पेपर भी चेक करे थे, उसको वो भी चीज़ें देखी थी। तो ऐसा है कि ईजी वीजी ना कहा करो, अच्छा खासा इसका लेवल रखा गया तो होमगार्ड में। तो वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ओबीसी आप लोगों का आता है तो 55+ भी है, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फाइनल तक आप लोगों का है वो 60+ वालों का तो फाइनल ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ओबीसी के लिए 50+, 55 है, 54 है, 52 है, 53 है। आगे आप लोगों का 50+ है तो भी आप लोग आराम से इसकी क्या है तैयारी कर सकते हो आगे की। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस भी आप लोगों का 55+ है, क्योंकि उनका एक अपना सर्टिफिकेट चलता है जिसमें डिस्काउंट उनको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो नहीं आप लोगों का चलता है वो आप लोग। उसके बाद एससी कैटेगरी से आते हो तो आप लोगों को 50 है, 48 है। तो ये अगर 50+ भी है आप लोगों के पास एससी कैटेगरी के लिए, तो भी आप लोग इस पर क्या है अपना आगे की तैयारी कर सकते हो, फिजिकल वगैरह की तैयारी कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है, और रही बात आप लोगों का रिजल्ट का, तो जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आएगा, इतना लेट नहीं करेंगे, क्योंकि एसआई आप लोगों जब इतनी बड़ी मतलब क्या है कि अच्छा खासा मतलब क्या है आप लोगों का अधिकारी रैंक की भर्ती थी जिसकी संभावना नहीं थी, लेकिन उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो आप समझ लीजिएगा कि आपका रिजल्ट इसका भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की एसटी है, एसटी आप लोगों का 45+ भी है, तो आप लोग इसके लिए है तैयारी कर सकते हो। और बाकी 40+ वाले तो अपना क्या है गॉड से प्रे करें कि अगर 40+ भी इसकी अगर कट ऑफ आ सकती है तो एक संभावना बनी रहेगी स्टूडेंट्स को। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यही कहोगे दीदी इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों बता रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, मैं तो डर रही हूँ ये को बताने के लिए। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जो स्टूडेंट्स अब मतलब क्या है वहाँ एसआई का था और उसने अगर ये कांस्टेबल का दिया था मतलब ये होमगार्ड का दिया होगा तो भाई छोड़ेगा नहीं उसको। अब लग रहा है कि बोर्ड एक गेम खेल रहा है। रीजन है सबसे बड़ी बात, तो ये सबसे बड़ी बात आ रही है कि तीनों एग्ज़ाम ऐसे हैं आप लोगों के उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 ऐसे एग्ज़ाम हो रहे हैं लगातार, जिनका रिजल्ट आ रहा है लगातार, जिनका एग्ज़ाम हो रहा है, जिनका लगातार डीवीपीएसटी से लेके आप लोगों का फिजिकल भी होगा। तो उनकी मैं आपको बता देती हूँ तीनों एग्ज़ाम की, कि आप लोगों का ना तो आप लोगों का यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग थी, ना तो आप लोगों को होमगार्ड पे रही है निगेटिव मार्किंग, और ना ही आप लोगों की आपकी आने वाली कांस्टेबल की निगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है। जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली भर्ती में आप लोगों की निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये निगेटिव मार्किंग ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा श्राप बन गया है, यानी बहुत सारे लोगों के लिए वरदान भी है, काफ़ी लोगों के लिए श्राप भी है। यही बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्या होता है कि रिजल्ट से बाहर भी कर दी है, और यही आप लोगों का निगेटिव मार्किंग जो हटी है यही आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना क्या है वहाँ पर रख भी दिया है। यानी कुछ लोगों के भाग्य को रच दिया और किसी के भाग्य को रचे हुए भाग्य को भी मिटा दिया है ये निगेटिव मार्किंग। क्यों ऐसा होता है कि देखिए किसी का तुक्का अच्छा खासा बैठ गया, यानी जिसकी तैयारी वीक हुई और उसको लगा कि भाई 10 12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उनमें मेरा अच्छा खासा तुक्का बैठ गया, तो भाई वो क्या होता है कि उसका अच्छा बन जाता है। लेकिन उसी जगह पढ़ने वाला होता है तो जब ज़्यादा वो पढ़ाई करता है ना तो एक माइंड सेट होता है, वो कन्फ्यूज़न में भी रहता है। आपने देखा होगा अब जब ज़्यादा पढ़ाई करोगे ना तो फिर आप मॉक वगैरह देना अक्सर चीज़ें ये होती हैं, यार ये होगा कि ये होगा। लेकिन अगर वो कम थोड़ा उसने पढ़ाई की होगी ना तो वो कन्फ्यूज़ उतना नहीं होता है। वो कहता मेरे तो वैसे भी इतनी कम पढ़ाई की है, हो सकता है कि यही वो बस निकल जाता है देते हुए। लेकिन अगर वही होता तो पढ़ने वाला स्टूडेंट सोचता है, सोचने के बाद वो रिस्पॉन्स देता है।
तो वो सारी चीज़ें ये होती हैं कि किसी को ये इसने हासिल करवाया तो किसी ने वर्दी को छिनवा दिया है। ये नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हटना चाहिए था, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी। ठीक है, बाकी भैया जो भी है ये सरकार जाने और आप सबके साथ जो हो रहा है वो जानो, और हम सब भी आप सबके बीच में हैं, तो वो जो आप सबको मिलेगा वो हम सबको मिलेगा। तो यही सारी आप लोगों की चीज़ें थी जो कि मैंने आज से इस वीडियो पर बता दी है। थोड़ा सा स्पीडली लगा के उस वीडियो को देखना, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है और बातें भी आप लोगों की सारी सटीक की गई हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।